तो योद्धाओं, कल कुछ लोग ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं 3 चीज़ें बताता हूँ जो टाइम मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट की फिलॉसफी बोलती है कि आप कल क्या करने वाले हैं ये आज रात को ही तय कर लें। आज रात को ये पता होना चाहिए आपको कि कल सुबह उठ के कितने बजे से कितने बजे तक आपको कल के पूरे दिन में आपको क्या करना है, ये आपको रात को पता होता है। ये फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी होती है। सेकंड फिलॉसफी बोलता है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम को ब्लॉक करना। टाइम को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि आप सुबह उठ के आपने पूरे दिन के शेड्यूल को ब्लॉक वाइज डिवाइड किए कि इस 2 घंटे में मैं ये करूँगा, ये 2 घंटे का एक ब्लॉक होगा, ये वाला ब्लॉक 3 घंटे का होगा, और ये वाला ब्लॉक 4 घंटे का होगा, ये वाला ब्लॉक आधा घंटे का होगा, और इस ब्लॉक में मैं ये वाला काम करूँगा। ये सेकंड बात होती है इस ब्लॉक में। इसके लिए आपके सामने एक स्टॉप वॉच होना चाहिए, और आपके पास जितना भी टाइम बचता है आपके मेन काम को छोड़ने के बाद आपके दूसरे काम को करने के लिए, उस टाइम को आप प्रॉपर लिखें। जैसे आपके पास अवेलेबल होता है काम करने के बाद 8 घंटे का समय या 6 घंटे का समय। अब आप फिक्स करेंगे कि इस 6 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस 6 घंटे को आप छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ेंगे और ये तय करेंगे कि इस ब्लॉक में क्या करना है। ये होता है सेकंड फिलॉसफी, टाइम मैनेजमेंट। और थर्ड फिलॉसफी बोलता है कि जब आप रात को सोएं तो आप ये दिन भर का एनालाइज करें कि आज के दिन का टाइम को आपने किस तरीके से मैनेज किया। आपके दिन में कौन सा समय था जिसको आपने वेस्ट ऑफ टाइम किया, जिसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी, और कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया। ये सारी चीज़ें 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, और हम लोग इसके हिडन पार्ट को यूज़ करते हैं। रात को मैं आपको टारगेट देता हूँ जिससे आपको पता होता है कि कल सुबह आपको क्या करना है। इसके बाद आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने समय पे जो कुछ होंगे जो प्योर स्टूडेंट होंगे, कुछ होंगे जो वर्किंग होंगे, कुछ होंगे जो हाउस वाइफ होंगे, तो आपका मेन काम जो होगा उसको करने के बाद जितना समय बचता है उस टाइम ब्लॉक को आप अपने हिसाब से फ्रेम करें और सामने एक स्टॉप वॉच रखें, ताकि जो आपका मेन जो बचा हुआ समय है उसमें एक भी सेकंड बर्बाद मत हो, और उस टाइम ब्लॉक को बहुत अच्छे से यूज़ करें। और शाम को जब सोएं तो आप एक तय करें कि आपने आज का समय को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। अगर आपने उसको वेस्ट ऑफ टाइम किया होगा तो आपके अंदर एक अगर ईमानदारी वाला कॉन्सेप्ट जिंदा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आज हमने टाइम को वेस्ट किया, कल से मैं ये वाला काम नहीं करूँगा। तो आपके अंदर का जो ईमानदार व्यक्तित्व होगा वो आपको कल वो काम करने नहीं देगा जो आपने आज करके वेस्ट किया। तो इस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया। तो ये आप फिलोसॉफी आप मानेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में, जिसका नोट्स आपको मिल चुके हैं, और नोट्स को देखिए, उसको प्रिंट कराइए, और व्यवस्थित रूप में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आपको किसी भी बुक को और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 10th के बुक से भी ऊपर जाके कंटेंट को ला के एक जगह किया गया है। तो आप इसके ऊपर आँख मूंद के भरोसा करिए, उसको बहुत बार पढ़िए, और नहीं में तो नहीं, आज के दिन में आज इस चैप्टर को 5 बार पढ़ने की कोशिश करिए। इसके अलावा ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं, उस टॉपिक्स को भी मेंस के लिए आपको हरीराम पटेल तो ठीक है, उसका मेंस का बुक अलग से आता है, अगर वो है तो ठीक है, उसको आप पढ़िए। प्रीलिम्स वाला जो बुक है वो भी सफिशिएंट लगभग है, थोड़ा मोड़ा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बोला है कि एल एन वर्मा की बुक आप रखें, तो एल एन वर्मा की बुक से भी उस टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एल एन वर्मा तो आपको रखना ही पड़ेगा, आप एल एन वर्मा किसी भी स्थिति में अरेंज करिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपका रहेगा एल एन वर्मा छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का टॉपिक। छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के टॉपिक के ऊपर भी हम लोग जितने क्वेश्चन लिखे हैं उसको भी आप देखिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज भी जो टॉपिक आपको मिला है छत्तीसगढ़ के मैप में, उसको ड्रॉ कर करके याद करने की कोशिश करिए। तो ये छत्तीसगढ़ के टॉपिक होंगे। फिजिक्स स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, और जो आपका हिंदी का लैंग्वेज होगा, आज आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो हमारे तत्सम तद्भव था चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उसमें कुछ टॉपिक जो लिखा हुआ है उसको भी आप करने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में जब भूगर्भिक संरचना जो बता रहे थे उसमें कौन से चट्टान जो है रॉक कब बने हैं, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम अपने आंसर में लिखा था, तो मैं उसको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। पहला जैसे है आर्कियन युग, है ना, आर्कियन चट्टानें,
तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्कियन बना है प्री कैम्ब्रियन में। धारवाड़ बना है प्रोटेरोजोइक युग में, प्रोटेरोजोइक। धारवाड़ बना है प्रोटेरोजोइक में। और कडप्पा के बारे में जब आप लिखो तो आर्कियन युग के समाप्ति के बाद ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बना है और ये जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें हैं। ये आपको कडप्पा के बारे में लिखना पड़ेगा। जब भी आप डेक्कन के बारे में लिखें, डेक्कन ट्रिप के बारे में, तो आप इसमें लिखें क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग के में ये बना है। और गोंडवाना में लिखेंगे कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग तक इसका विकास हुआ है। इस तरीके से चट्टानों के बारे में आप लिखेंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप पहला लिखना। क्वेश्चन, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो। दूसरा, नाटक में अभिनय करने वाला। फिर कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह। फिर है जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो। फिर तारों वाली रात, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, जिसका न कोई आदि हो न अंत हो। शत्रुओं को मार डालने वाला। विशेष शासकीय पत्र, जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। फिर है किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्यवाही। छह मुँह वाला, जो सभी को प्रिय हो, जो सबके लिए हो, जो आसानी से मिल जाए, दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, जो स्वयं से उत्पन्न हो, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, जो दोनों हाथों में से काम करने में निपुण हो, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज आखिरी दिन था। इसको आप फिर से समय हो तो रिवाइज़ करिए। इसके अलावा संधि का एक टॉपिक आपको मिला हुआ है, तो संधि भी ज़रूर पढ़ें। संधि के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल है, जो सब वर्णमाला का खेल होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, उसकी लिंक भी आपको मैं भेज दूँगा, उसको आप देखिएगा। तो कुछ हेल्प आपको उससे पकड़ने में ज़रूर होगा कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग संधि का पकड़ने का होता है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ बढ़ेगा। इसके अलावा कल के वीडियो में आप देखे थे कि क्रेजी के ट्रिक में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बजट के बारे में सभी डायमेंशंस के बारे में कवर किया था, कि बताया था कि प्रधानमंत्री होते हुए कितने वित्त मंत्री हुए। तो ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। 4 ऑप्शन देंगे, 3 उसमें ऑप्शन थे, इसमें से कौन नहीं है वो आपको ऑप्शन दे सकते थे। सबसे ज़्यादा बार बजट कौन दिया, कौन से आर्टिकल में है, इससे संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट उन्होंने बताया था। तो आपने लिखा है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो कल के वीडियो जाके उसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा, तो वो इंडियन जियोग्राफी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन, आपका बजट वाला पोर्शन कवर कराएंगे, तो वो आप लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपको अभिनव बिंद्रा के बारे में एक जीवन परिचय लिखना है, या फिर अभिनव बिंद्रा के व्यक्तित्व का उपलब्धि के बारे में लिखना है। तो ये आज आप खेल व्यक्तित्व है, इसके बारे में लिखिए। और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। समय का अच्छे से यूज़ करिए और दिन की शुरुआत अच्छे से करिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।